बलि ने भगवान राजा बलि के चरण पाद प्रक्षालन किया। विंध्यावली ने स्वर्ण कलश ला करके लाती हैं, बट ब्राह्मण के चरणों में जल डाला जाता है। और उचित में ब्रह्मा जी मौका पाकर के भगवान के अंगूठे का जल लेकर के अपने कमंडल में कैद कर लेते हैं। वही वृत्तपति नाम से गंगा निकलती है। भगवान के 3 पग जमीन का संकल्प, भगवान के 3 पग जमीन का संकल्प हुआ। ब्राह्मण रूपाय वामना इमाम तीर्ण पदान पृथ्वी अहम तम प्रददे। संकल्प भी हो गया 3 पग जमीन का। और 3 पग जैसे जमीन संकल्प हो गया, तब गुरुजी ने बीच में टोटी में बंद करके घुस गए। जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प ही नहीं होगा। अब आजकल के यजमान ये भी करते हैं, जब आचार्य जल डालते, थोड़ा बहुत डालते भी नहीं डालते भी हैं, तो यजमान तिरछा करके संकल्प बोलते हैं। संकल्प लेने का मतलब है कुत्ता का जो पीछे का भाग है यहाँ तक आना चाहिए, बीच में होना चाहिए, बीच में संकल्प होता है। उसी बीच में शुक्राचार्य जी प्रवेश कर जाते, कमंडल में जल नहीं गिरता है, तो प्रभु बट वामन भगवान ने कोता की अग्रभाग डाल करके कोरोना में डाल दिए। तो गुरु जी की एक आंख राधे राधे हो गई। पर गुरु जी भी अपने चित्त के पीछे नहीं हटे। आयत बैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरभया कत्तपदायाद जितेर जातो देवत्य कार्य साधका। अरे बैरोचन, ये जानते हो कौन? ये साक्षात नारायण है। ये देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास 3 पग जमीन में कुछ भी नहीं बचेगा। अभी भी झूठ बोल दो। राजा बल कहता, गुरुजी आप क्या जानते कि मैं नन्हा बालक मैं नहीं पहचान रहा हूं? मैं जानता हूं, पर मैंने संकल्प ले लिया 3 पग जमीन का। तो गुरुजी कहे कि झूठ बोल दो। ये तो नर्म विवाहे वृत्तये प्राण संकटे तो गुरो ब्राह्मणार्थे सायान्नानितम त्वात जगोपेतम। गुरु जी ने उपदेश भी शुक्राचार्य जी दिए कि 8 जगह झूठ बोलने पर पाप नहीं लगता है। कन्या का विवाह में झूठी गवाही में तमाम किसी के प्राण की रक्षा हो जाए। पर चेला भी कमजोर नहीं था। कहा, गुरुजी मेरा कोई भी प्राण संकट में नहीं है, और यदि मैंने 3 पग जमीन संकल्प किया हूं तो आज ब्राह्मण को दे रहा हूं, मैं विष्णु भगवान को नहीं दे रहा हूं। और भगवान ने कहा, यजमान लड़ रहे हो कि मैं चलूं? तो यजमान कहा कि गुरुजी नाप लीजिए ना 3 पग जमीन। भगवान ने उसी समय विराट स्वरूप बनाया है। बोले विराट भगवान की जय। एक चरण में भगवान मृतलोक पे आकाश, सारे ब्रह्मांड में 2 पग में ही राधे राधे, कुछ भी नहीं बचा। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित कहता दृश्य था आज आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लग जाती है, राजा बल भी नहीं घबराता है। गुरुजी शुक्राचार्य जी कहते, राजन परीक्षित राजा बल। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित। गुरुजी कहते हैं कि अब 3रा पग, ब्राह्मण देव ने कहा 3रा पग, कहा सरकार दूंगा।
यदोत्तम भगवान मेरिते बचो यद लेख तद्वर्या मन्यते करो मृत मित्र भवेन प्रलंबम मनुम तृतीय कुर्तेण में निजम। राजा बल भी कमजोर नहीं था, बात में उलझाए रह गया और जल्दी से गुरु जी को चरण पकड़ा राजा बलि। बटवामन भगवान का छोटे छोटे चरण चिन्ह से ही अब अपने मस्तक पर रख लिया। बटवामन के चरण को जब भगवान परम भक्त बैरोचन पुत्र राजा बलि के सिर पर रख लिया। कहा गुरु जी बताइए भक्त बड़ा होता कि भगवान, कौन बड़ा होता? अब गुरु जी निरुत्तर राजा बलि के यज्ञ में पधारे राजा बटवामन भगवान निरुत्तर हो गए। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान का यह पूरा अपनी क्रीड़ा है, ये हमारी आपकी भ्रांति है, ये तब मेरा है, मेरा कुछ नहीं है, ना मेरा फ्लैट है, ना मेरा मकान है, यहाँ तक मेरा शरीर भी नहीं है, ये सब कुछ दिया हुआ परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं। और तब का मालिक परमात्मा है और परमात्मा का आदेश मान करके यहाँ पर हम सभी लोग मुनीम हैं और मुनीम के लिए हम सभी संसार कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, बटवामन भगवान राजा बलि को बंधन से मुक्त करके होते तुम्हें उनके पपौत्र आ जाते हैं भक्त प्रहलाद जी। ब्रह्मा जी ने बलि को छुड़वा दिया। राजा बलि से वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो राजा बलि कहा प्रभु मैं सुतल लोक चलूंगा, पर साथ में आपको लेकर के चलूंगा। सुतल लोक का राजा राजा बलि आज भी है, भगवान को लेकर के गद्दा का चौकीदार बना दिया। भगवान सुतल लोक में प्रहरा देने लगते हैं। लक्ष्मी जी आती हैं देवर्षि नारद के माध्यम से। लक्ष्मी जी ने फिर भगवान को राजा बल के हाथ से मुक्ति करके ले जाती हैं। पर चतुर्माता राजा बलि के यहाँ भगवान नारायण का आज भी विश्राम होता है। इस तरह से लक्ष्मी जी आई, नारायण को बैकुंठ ले गई। राजा सत्यव्रत भी भगवान ने मत्स्यावतार ग्रहण किया। मत्स्यावतार भगवान ने ग्रहण करके सत्यव्रत महाराज जी को भी दर्शन दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राम किंतु एक अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर इनके चपल विशेष। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भगवान के 24 अवतार में 2 अवतार सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रभु राम और भगवान कृष्ण। प्रभु राम ने मानव शरीर को ग्रहण किया, जीवन में आदर्श शिक्षा दिया। राघवेंद्र सरकार के जब भागवत में वर्णन कम है, सुखदेव जी कहते हैं मैं सूर्यवंश की कथा आपको सुना रहा हूं। वैवस्वत मन की दत्तपुत्र हुए, दरियाती का ही एक कन्या थी सुकन्या, जिन्होंने च्यवनमुख के नेत्रों को खंडित किया था और राजा दरियाती ने अपनी कन्या का विवाह महामुनि च्यवन जी से कर दिया। सुकन्या ने अपने तपस्या के बल पर अपने पति के नेत्रों को वापस किया। इति कुल में महाराज अम्बरीश भी हुए हैं। सूर्यवंश के प्रथम प्रतापी राजा हुए नाभाग से अम्बरीश महाराज।
अमृत भी परम प्रतापी राजा हुए, एकादशी व्रत किया करते थे। आज कार्तिक महीने का एकादशी का व्रत था, उपरांत द्वादशी आती है, उसी समय दुर्वासा ऋषि भी आते हैं।